हाँ, तो चलो सेट चैप्टर से स्टार्ट किया था। मैंने आपको क्या बताया था, सेट क्या होता है, एक डेटा का कलेक्शन होता है, राइट। और वो कलेक्शन ऑफ डेटा कैसा रहना चाहिए बेटा, इट मस्ट बी वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। तो सेट क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा या कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ सेट। ये हमने सेट के बारे में पढ़ा था, राइट। उसके बाद हमने ये देखा था कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट को तीन तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहला आपका है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, जिसमें हम टेबल के फॉर्म में सेट्स को लिख के देखे थे। उसके बाद सेकंड हमने पढ़ा सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी फॉर्म, जिसमें हमने सेट को एक प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिखना सीखा था। और उसके बाद थर्ड रिप्रेजेंटेशन है आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम डायरेक्ट डायग्राम बना के सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने सेकंड पढ़ा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन के बाद आपको मैंने क्या पढ़ाया, फाइनाइट सेट एंड इनफिनाइट सेट, ये हमने अभी देखा है रिसेंटली, राइट। व्हाट आर फाइनाइट सेट, जो सेट के एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे उसको हम फाइनाइट सेट्स बोलेंगे, और जो सेट्स के एलिमेंट इनफिनाइट होंगे उसको हम इनफिनाइट सेट्स बोलेंगे। करेक्ट है, ठीक। उसके बाद हमने ये देखा था कि फाइनाइट सेट के साथ एक स्पेशल नंबर अरेंज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर, राइट। तो कार्डिनल नंबर सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट सेट के साथ ही लिखा जाता है बेटा। कार्डिनल नंबर होता क्या है, इट इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन अ सेट या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन अ सेट। एक सेट के अंदर टोटल कितने एलिमेंट है ये आपको बताएगा कार्डिनल नंबर। और जो कार्डिनल नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ हम फाइनाइट सेट के लिए ही डिफाइन करते हैं। क्लियर है, तो ये हमने कार्डिनल नंबर कल पढ़ लिया था। कार्डिनल नंबर के बाद कुछ आपको मैंने स्टैंडर्ड इनफिनाइट सेट्स लिखाए थे, जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट हो गया, होल नंबर का सेट हो गया, इंटीजर का सेट हो गया, है ना। उसी में पॉजिटिव इंटीजर का सेट, नेगेटिव इंटीजर का सेट, रैशनल नंबर का सेट, इररेशनल नंबर का सेट। ये पूरा मैंने आपको एक चार्ट टाइप का लिखवा दिया था कल। यहीं तक किया है हमने अभी, यस ठीक है। और यस सर। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। हेडिंग डालना बेटा, नल सेट। पहले समझ लो, देखो पहले समझ लो उसके बाद आप लोग लिखना। मैं पहले अच्छे से समझा देता हूं फिर आप लोग लिखना। देखो, नेक्स्ट है हमारा नल सेट। अच्छा बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय नल सेट। नल सेट क्या होता है, जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम नल सेट बोलते हैं। ठीक है, तो नल सेट किसको बोलेंगे, वो सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो उसको हम नल सेट बोलेंगे। तो नल सेट को ना बेटा कुछ बुक्स में वॉइड सेट भी बोला जाता है और एम्प्टी सेट भी बोला जाता है। तो अब तुम उसको नल सेट बोलो, वॉइड सेट बोलो, एम्प्टी सेट बोलो, एक ही बात है। तो ये कैसे सेट होंगे बेटा, ये ऐसे सेट होंगे जिनमें एक भी एलिमेंट आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो दे आर नोन एज अ नल सेट। तो लिखो इसका डेफिनेशन, व्हाट इज अ नल सेट, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट, if number of element in a set are zero, then it is called, then it is called a null set, then it is called a null set। अच्छा, नल सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है बेटा, तो देखो नल सेट को रिप्रेजेंट किया कैसे किया जाता है, इस टाइप से। देखो सब, देखो ध्यान दो सामने, इस टाइप से। देखो मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाया है यहाँ पर और उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं का मतलब खाली है ये, इट इज एम्प्टी। तो डेट इज व्हाई इट इज नोन एज अ एम्प्टी सेट, और इट इज ऑल्सो नोन एज अ वॉइड सेट। कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर, एक खाली वॉइड है, तो डेट इज व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज अ वॉइड सेट, या तो हम इसको सिंपली बोलेंगे नल सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत बार इसको फाइव से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फाइव इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या तो आप इस सिंबल से रिप्रेजेंट करोगे नल सेट को, या तो इस सिंबल से रिप्रेजेंट करोगे नल सेट को। क्लियर है, यस
ठीक है, तो नल सेट आया समझ में। Yes. एग्जाम्पल देखो, मैं आपको एक सेट लिख रहा हूं, आप बताना मुझे, मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं, आप मुझे उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके बताना, ठीक है। मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दे रहा हूं, देखो आपको सेट ए बोल रहा हूं मैं एक्स, एक मेरा सेट ए है एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, x belongs to real number and x square plus 1 equal to 0. Now this is one of the important example है ना, important example है। now अब इसको देख के बताओ मुझे, मैं ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, x है मेरा, एक सेट a है मेरा जो कि x है, such that x belongs to real number and x square plus 1 equal to 0 है। मुझे इसको आप रोस्टर फॉर्म में करके बताओ, सेट लिख के बताओ a का, मुझे बताओ, आप लोग ट्राई करो फिर मैं समझाता हूँ। नल सेट आएगा ना नल सेट आएगा सर, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा और 0 लाने के लिए -1 चाहिए। एग्जैक्टली बेटा, वेरी गुड तन्वी, ध्यान से देखो, बाकी लोग को भी ये चीज ध्यान से अच्छे से दिखनी चाहिए। देखो बेटा, x ना कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यानी मैं यहाँ x की जगह कुछ भी रख सकता हूँ। अब तुम एक चीज देखो, ये एक्स स्क्वायर है बेटा, एक्स स्क्वायर, तो यहां पर आप x की जगह कुछ भी डालो, आप -2 डालो, -1 डालो, 0 डालो, 1 डालो, 2 डालो, एक्स स्क्वायर हमेशा कैसी वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, राइट। x के अंदर आप -1 देखो, x के अंदर आप -1 डालो, आप x के अंदर -2 रख लो, आप x के अंदर 0 रख लो, आप x के अंदर 1 रख लो, आप x के अंदर 2 रख लो, चाहे आप माइनस नंबर लो या आप पॉजिटिव नंबर लो, नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, ये एक्स स्क्वायर हमेशा उसको पॉजिटिव बना देगा, राइट। बोलो भाई। यस सर। आप चाहे नेगेटिव नंबर लो चाहे पॉजिटिव नंबर लो, क्या ये एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव वैल्यू देगा आपकी। और बताओ, अगर एक्स स्क्वायर हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू का सम +1 के साथ 0 आ सकता है क्या, नो सर। कभी भी नो नहीं। सर। अगर मैं -1 भी रखूं एक्स की वैल्यू, तो -1 का स्क्वायर हो गया 1, तो 1 + 1 2 आ जाएगा। अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 रख दूं, तो 0 का स्क्वायर 0, तो 0 + 1 1 आना चाहिए। तो यानी एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर डाल के आप देख लो बेटा, आपका ये दोनों का सम कभी भी 0 नहीं आ सकता। आया समझ में, आया क्या समझ में। यस Yes. ठीक यस है, सर। एक्स की वैल्यू आप कोई भी रियल नंबर डाल लो, आपका दोनों का सम कभी 0 नहीं आ सकता। इसका मतलब ये सेट कैसा होगा बेटा, ए सेट कैसा होगा, नल। इट इज अ नल सेट। इसके सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएंगे। आप डायरेक्टली बोल सकते हो भाई, ये तो बेवकूफ वाली बात है कि एक्स रियल नंबर है और एक्स स्क्वायर का सम 0 कैसे आएगा 1 के साथ, तो इट इज अ नल सेट। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो और आप डायरेक्टली बोल सकते हो इट इज अ नल सेट, पाई से रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट। No, sir. नो सर। ठीक है, तो ये तो आपको आया होगा नल सेट समझ में। अब तुम लोग मुझे एक चीज बताओ, कार्डिनल नंबर क्या होगा इस नल सेट का, व्हाट इज द कार्डिनल नंबर 0. ऑफ दिस नल सेट, बोलो। कार्डिनल नंबर क्या बताया था, डेट इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो बताओ सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट दिख रहे हैं, 0, कुछ भी नहीं। जीरो। कार्डिनल नंबर ऑफ नल सेट हमेशा कितना आता है बेटा, 0। याद रखना, कार्डिनल नंबर ऑफ नल सेट, ऑफ नल सेट हमेशा कैसे रहता है, इज ऑलवेज 0। नल सेट यानी वो कौन सा सेट हो गया, नल सेट वो सेट हो गया भाई जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब जब कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, 0। आया क्या समझ में। Yes, sir. चलो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखना बेटा सिंगल टर्न सेट। नल सेट पूरी मेरे ख्याल से सबको अच्छे से आया होगा, नल सेट के बारे में समझ में काफी सारे क्वेश्चंस नल सेट से रिलेटेड आपको मिलेंगे आगे भी जाके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था बेटा, वो कभी मत भूलना कि नल सेट होता क्या है और उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिंगल टर्न सेट।
सिंगलटन सेट। अब देखो ये सिंगलटन सेट क्या होता है, अगेन इट इज वेरी सिंपल, नाम से समझ में आ रहा है, जिस सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, जिस सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उस सेट को हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। आया समझ में? अगर किसी सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। आया समझ में? Yes, sir. तो उसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट is 1, if number of element in a set is 1, then it is called, a singleton set, a singleton set। नोट्स बहुत अच्छे से बनाना और प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए बेटा, है ना। मैथमेटिक्स से थोड़ा सा प्यार करना स्टार्ट कर दो, सब्जेक्ट को आप प्यार करने लगोगे, थोड़ा सा उसके ऊपर मेहनत करने लगोगे, तो आपको सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लग जाएगा, है ना। कभी वो हार्ड नहीं लगेगा। जहां सब्जेक्ट से भागोगे तो फिर वो तुमको हार्ड लगेगा। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना उसको डे टू डे आपके डेली रूटीन में लेके आओगे, आपका वो सब्जेक्ट उतना अच्छा होता चला जाएगा। कम से कम 1 घंटा आप 1 आवर आप डेली मैथमेटिक्स को दिया करो, ठीक है। जो जो पढ़ा रहा हूं मैं, आप उसको डेली घर पे रिवीजन करो, क्वेश्चंस को वापस से बना के देखो, तो आपको और अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग आएगी। ठीक, चलो इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको सेट बिल्डर के फॉर्म में देता हूं, ठीक है। एग्जांपल, एक सेट दे रहा हूं मैं, सपोज बी x such that x square minus 1 x square minus 1 must be equal to 0 and x is greater than 0 and x is greater than 0 and x is greater than 0। चलो बताओ, ये मैंने सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखा है, प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिखा है। मुझे आप बताओ कि सेट बी क्या होगा, बताओ क्या होगा। सर 1। 1, ऑफ कोर्स 1। ध्यान से देखो, x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखने से हमको एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 मिलेगा। सर -1 और मतलब 1 और 1 से माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा सर फिर। हाँ, आप अपन दो ऑप्शन है वैसे, -1 या 1, लेकिन -1 नहीं ले पाएंगे क्योंकि यहाँ कंडीशन दिया हुआ है कि x हमारा कैसा रहना चाहिए बेटा, ग्रेटर देन 0 है। और अगर x ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर x की कौन सी वैल्यू पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, x इज इक्वल टू 1 पे होगा। अगर मैं यहाँ x इज इक्वल टू 1 रख दूं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा आपका, 0। ठीक है, तो x की वैल्यू सिर्फ 1 ही रखने पे, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो x की वैल्यू सिर्फ 1 ही रखने पे आपका इस इक्वेशन का आंसर 0 आएगा। तो आपका सेट बी क्या हो गया, 1। क्योंकि अब यहाँ पर एक ही एलिमेंट है, आप इस सेट को बोल सकते हो सिंगल टर्न सेट। सिर्फ नाम है बेटा, तो नाम याद रखना। अगर सिर्फ सेट में कोई एक ही एलिमेंट है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, वो एक एलिमेंट रहेगा, तो आप उसको सिंगल टर्न सेट बोल सकते हो। इज दैट क्लियर टू यू यस yes, सर। एवरीवन, कोई डाउट? नो सर। no, नो सर। नो सर। नेक्स्ट हेडिंग लिखना बेटा, नेक्स्ट हेडिंग लिखना, इक्वल सेट्स। नेक्स्ट हम देखेंगे इक्वल सेट, इक्वल सेट, इक्वल सेट। अब देखो, किसी भी सेट को, किसी भी दो सेट को हम इक्वल कब बोलेंगे बेटा, किसी भी दो सेट को हम इक्वल कब बोलेंगे, जब दोनों सेट के हर एक एलिमेंट सेम होंगे, तब हम उन दोनों सेट को क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे। आया समझ में? किसी भी सेट, दो सेट को हम इक्वल कब बोलते हैं, जब दोनों सेट के हर एक एलिमेंट एक दूसरे से सेम रहेंगे, तब हम उन सेट को क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। आया समझ में? तो इसके बारे में लिख लो, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इफ ऑल द एलिमेंट, if all the element of two set
are same. If all the element of two set are same. जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं बेटा आपको, देखो एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर, ध्यान से देखो, फिर लिख लेना आप लोग। देखो एग्जांपल के लिए मैं एक सेट ए ले रहा हूं बेटा, डेट इज एक्स वाई जेड, और यहां पर एक सेट बी ले रहा हूं जिसका एलिमेंट है जेड कॉमा एक्स कॉमा वाई। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि बताओ क्या सेट ए और सेट बी को हम इक्वल सेट बोल सकते हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। वाई? Because सर elements दोनों are एलिमेंट सेम है सर। एलिमेंट सेम है बेटा, और हमने सेट जब हमने स्टार्ट किया था पढ़ना तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि सेट के अंदर एलिमेंट्स की अरेंजमेंट मैटर नहीं करती। चाहे तुम इसको एक्स वाई जेड लिखो बेटा, चाहे तुम इसको जेड एक्स वाई लिखो, अरेंजमेंट मैटर नहीं करती। अगर ईच एंड एवरी एलिमेंट जो सेट ए में है वो ही सेट बी में भी है तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर आवर सेट ए मस्ट बी इक्वल टू सेट बी। आया समझ में? अगर जितने एलिमेंट जो एलिमेंट ए में है वो सेम एलिमेंट हमको बी में भी दिखें तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि बोथ द सेट्स आर इक्वल। सो इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स आर इक्वल देन वी कैन से दे आर नोन एज अ इक्वल सेट। क्लियर है? yes, यस सर। इसका एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। देखो मान के चलो एक सेट है बेटा, एक सेट ए है जो है 1,2 और एक सेट बी है जो है आपका x सच डेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आपको चेक करना है वेदर सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट और नॉट। आपको चेक करना है कि सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट और नॉट। तो मुझे बताओ करके, आपको चेक करना है वेदर सेट ए एंड बी आर इक्वल। सर इक्वल है सर। इक्वल है? यस सर। है या नहीं है उसको करने से पहले आपको ये इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, और बहुत सॉल्व किया। यस सर कर लिया सर। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आपने 9th में भी बहुत सॉल्व किया है, 10th में भी बहुत सॉल्व किया है, राइट? चलो जल्दी से बताओ इधर क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। कैसे करोगे इसको? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 लिखोगे, 2 1 जा 2 होगा तो माइनस 2x माइनस एक्स, राइट? तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 2, यहाँ माइनस 1 कॉमन है तो अगेन x माइनस 2, तो ये आ रहा है आपका x माइनस 2 और x माइनस 1। तो बताओ x की क्या क्या वैल्यू आ रही है? एक आ रहा है x इज इक्वल टू 2 एंड एक क्या आ रहा है x इज इक्वल टू 1। करेक्ट है? yes, यस sir. ठीक है, आपको सॉल्व करके x की वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो बताओ यहाँ पर बेटा मेरा बी सेट, ये मेरा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो बताओ बी सेट क्या आएगा मेरा? दैट इज नथिंग बट 1,2। तो बताओ क्या दोनों सेट सेम है? बिल्कुल है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं अवर सेट ए मस्ट बी इक्वल टू सेट बी, दे आर इक्वल सेट। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, अगेन यहां तक एनीवन हैविंग एनी डाउट? No, sir. ठीक है, आगे बढ़े, यहां तक हो गया? सर हाँ बेटा बोलो। सर ये जो सेट बी है सर उसमें जो मतलब इक्वेशन दी है सर उसमें अपन एक्स में एक में 1 और एक में वैल्यू रख के मतलब एक में 1 की वैल्यू एक में 2 की वैल्यू रख के भी तो कर सकते हैं क्या? बेटा अगर वैल्यू रख के निकालोगी तो कितनी सारी वैल्यूज रखनी पड़ेगी? x बिलोंग्स टू रियल नंबर है ना, आपको ये साफ साफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिख रहा है तो उसको सॉल्व कर लो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। यस सर। तो x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी ना बेटा। वैल्यूज कितने रख के देखोगे? अगर वैल्यूज रखने जाओगे तो फिर आपको तो बहुत टाइम लग जाएगा बनाने में, -1 भी रखोगे, फिर -2, 0, कितनी सारी वैल्यू रखोगे।
ठीक है। यस कभी सर। भी क्वाड्रेटिक की इक्वेशन दिखती है तो आप उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लो, आपको डायरेक्ट एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जैसे मैंने यहाँ किया था। क्लियर है? ये ठीक है, चलो आगे बढ़े। हेडिंग डालना इक्वल सेट हो गया ना, इक्विवेलेंट सेट। नेक्स्ट हेडिंग डालना इक्विवेलेंट सेट। नेक्स्ट है आपका इक्विवेलेंट सेट। अब बेटा देखो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। अगर किसी भी दो सेट का कार्डिनल नंबर सेम होगा, अगर किसी भी दो सेट का कार्डिनल नंबर सेम होगा, तो हम उस सेट को क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहां पर साइड में, मान के चलो देखो मेरे पास एक सेट सी है बेटा, विच इज 1,2, और एक सेट डी है मेरा x,y। अब ध्यान से देखो, क्या ये दोनों के एलिमेंट सेम है क्या? क्या ये दोनों सेट नो के सर। एलिमेंट सेम है क्या? नहीं है बेटा, यशांक कहाँ सेम दिख रहा है? ये 1,2 है, ये x,y है, राइट? तो ये दोनों सेट के एलिमेंट सेम नहीं है, तो दे आर नॉट अ इक्वल सेट। ये तो अभी हमने पढ़ लिया कि सी सेट इज नॉट इक्वल टू डी सेट। लेकिन ध्यान से देखो, अगर मैं सी का कार्डिनल नंबर निकालूं तो तुम बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी कितना है? 2। 2 2। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट डी कितना है? 2 2। तो दोनों के कार्डिनल नंबर सेम है, यानी कि अगर दो सेट के कार्डिनल नंबर सेम होंगे बेटा, तो उन सेट को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट। आया समझ में? तो इक्विवेलेंट सेट हम किसको बोलेंगे बेटा? इफ द कार्डिनल नंबर ऑफ टू सेट्स आर इक्वल, देन दे आर नोन एज अ इक्विवेलेंट सेट। क्लियर है? क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, Yes, तो sir. लिख यस लो यस सर। बेटा, सर। if cardinal number of set is same, then they are said to be equivalent sets. If the cardinal number of the sets is same, then they are said to be equivalent set. उसके नीचे जस्ट एग्जांपल में आप ये भी लिख सकते हो जो मैंने आपको दिया है, जस्ट उसके नीचे एग्जांपल में आप ये लिख लेना। तो देयरफॉर हम यहाँ पर बोलेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट डी। ठीक है, जस्ट ये डेफिनेशन के नीचे आप ये एग्जांपल लिख लो, उसमें बता देना सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट डी, देन दे आर नोन एज अ इक्विवेलेंट सेट। अब देखो यहाँ पर आपके लिए एक नोट रहेगा, यहाँ एक नोट रहेगा आपके लिए। अच्छा एक चीज बताओ, आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, अगर दो इक्वल सेट हैं, अगर दो इक्वल सेट हैं, तो क्या हम उसको इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं? Yes, sir. अगर दो नो सर। इक्वल सेट हैं तो क्या हम उसको इक्विवेलेंट सेट भी बोल सकते हैं? गौरव क्यों नो, बताओ रीजन दो। सर क्योंकि उसके एलिमेंट अलग भी हो सकते हैं। अरे गधू, अगर इक्वल सेट बोल रहा हूं तो एलिमेंट अलग कहां से हुए? तुम उल्टा सुन लिए बेटा, मैं ये बोला कि अगर दो सेट इक्वल हैं, दो सेट अगर इक्वल हैं, तो क्या हम उसको इक्विवेलेंट सेट भी बोल सकते हैं? यस सर। अरे आया कि नहीं आया समझ? चलो देखो यहाँ पर समझा रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो सपोज मैं दो सेट ले रहा हूं, एक सेट ए ले लिया मैंने a कॉमा बी, एक सेट बी ले लिया मैंने विच इज b कॉमा ए। अच्छा तुम बताओ क्या दोनों सेट इक्वल है? Yes, sir. यस सर। यस दोनों सर। सेट इक्वल है तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पर सेट ए मस्ट बी इक्वल टू सेट बी। अब याद रखो अगर दो सेट इक्वल है बेटा, तो बट ऑब्वियसली क्या उसका कार्डिनल नंबर भी इक्वल होगा ना? अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए निकालूं तो बताओ कितना आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए?
2 2 और अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी की बात करूं तो कितना आएगा? अगेन 2। तो बताओ, अगर कोई दो सेट इक्वल है तो उसका कार्डिनल नंबर भी इक्वल है? यस सर। अगर कोई दो सेट इक्वल है तो उसके कार्डिनल नंबर भी इक्वल है, और अगर कार्डिनल नंबर इक्वल है तो क्या हम उसको इक्विवेलेंट सेट भी बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, है ना? तो ये याद रखना कि नोट में आपके लिए यही लिखवा रहा था कि ऑल इक्वल सेट्स, उसमें लिखना ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट। क्यों इक्विवेलेंट सेट बेटा? क्योंकि इक्विवेलेंट सेट उस सेट को बोला जाता है जिसके दो सेट के कार्डिनल नंबर सेम है, और अगर कोई दो सेट इक्वल है तो बट ऑब्वियसली उसका कार्डिनल नंबर तो सेम ही होगा। दैट इज व्हाई हम इक्वल सेट्स को इक्विवेलेंट सेट भी बोल सकते हैं। अच्छा, लेकिन इक्विवेलेंट सेट को इक्वल सेट बोल पाएंगे क्या? नहीं, है ना? वाइस नो वर्सा सर। इज नॉट ट्रू। इक्विवेलेंट सेट को आप इक्वल सेट नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, इक्वल सेट को इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं। पहले बताओ, सबको आया कि नहीं आया समझ में भाई? यस सर। यस सर। ठीक यस है। सर। विनायक समझ में आ रहा है? यशांक, लिथराज, यस सर। ठीक है। डन यहां तक ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है। नाउ अब अपन एक काम करते हैं बेटा, एनसीईआरटी पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 2 अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? हमारा इतना कंसेप्ट बन गया है कि आपका सेकेंड एक्सरसाइज आपसे पूरी बनेगी, ठीक है? चलो सेकेंड एक्सरसाइज अपन डिस्कस करते हैं। नाउ एक्सरसाइज 2 1.2 पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो सब लोग क्या दिया है। अच्छा, क्वेश्चन विजिबल है आपको? और जूम कर दूं? क्वेश्चन विजिबल है? यस सर। ठीक है, चलो यस। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1। पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। हमको बताना है इसमें से कौन से नल सेट हैं, ठीक है? तो चलो फर्स्ट रीड करो क्या दिया हुआ है। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। पहले ये बताओ ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है? व्हाट आर ऑड नेचुरल नंबर? सर जो सर 1 3 5 7। यही होगा। यस सर। तो क्या बोला है, ऐसा सेट बताओ ऑड नेचुरल नंबर का जो 2 से डिविजिबल हो। तो तुम बताओ, सर 2 से राइट राइट, क्या कोई भी ऑड नंबर 2 से कभी डिविजिबल हो सकता है क्या? नो सर। नो ना? सर। तो ये बुद्धू वाली बात है, टाइप की बात है कि यहाँ बोला है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो भैया ऑड नंबर 2 से कहां से डिविजिबल होगा? तो इट इज अ नल सेट। आया समझ में? यस सर। आया समझ में? ऐसे कोई भी ऑड नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो, तो इसका सेट क्या आएगा? इट इज अ नल सेट। तो आप यहां लिख सकते हो हेंस इट इज अ नल सेट। क्लियर है? कोई डाउट? नो सर। सेकंड में आ जाओ फिर। सेकंड देखो क्या दिया है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ सर इवन 2। नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो बेटा बाकी लोग भी आंसर किया करो, दिमाग में जोर डालो। अब तुम लोग 11th में हो, है ना? यहाँ सोचना पड़ेगा, बिना सोचे कोई मतलब ही नहीं है आपको पढ़ने का। आप जैसे जैसे अब हायर सेक्शंस में हो बेटा, आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले तो ये सोचो प्राइम नंबर चालू कहाँ से होता है? तो प्राइम नंबर 2 से चालू होता है, राइट? 2 3 5 7 एंड ऑन एंड ऑन, राइट? तो अब तुम बताओ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, जितने भी प्राइम नंबर है, जितने भी प्राइम नंबर है सबके सब ऑड है, लेकिन 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, राइट और नॉट? तो अगर हमको लिखा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो क्या इसका सेट यही होगा? यस बोलो। सर। यस सर।
सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर बोल रहा है ना, तो प्राइम नंबर में 2 एक इवन नंबर है बेटा, तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर क्या बन जाएगा 2, यानी ये सिंगल टर्न सेट है, ये नल सेट नहीं है, तो हम लिखेंगे इट इज नॉट अ नल सेट। आया कि नहीं आया समझ में? यस सर। बाकी लोग बॉयज में? Yes, sir. ठीक है, यस सर। Yes, sir. राइट बेटा, माइक Yes, sir. है ना, पूछता हूं तो जवाब दिया करो। नाउ थर्ड देखो, थर्ड क्या लिखा हुआ है, थर्ड आपको दिया है x सच डेट x इज अ नेचुरल नंबर, x है हमारा, x इज अ नेचुरल नंबर जिसमें x ग्रेटर देन 7 होना चाहिए और x लेस देन 5 होना चाहिए। नल सेट। नॉन सेट। अरे वाह, ठीक है, गुड, सबको समझ में आ गया ना। अब ये बोल रहा है बेटा x एक नेचुरल नंबर है जो x ग्रेटर देन 7 रहे और लेस देन 5 रहे, ऐसा हो सकता है क्या? एक बार में ये दोनों स्टेटमेंट सेम हो सकती है No, कि sir. x 7 से भी बड़ा रहना चाहिए और x 5 से भी छोटा होना चाहिए, ऐसा हो सकता है क्या? कभी भी नहीं। या तो भाई 7 से बड़ा रहेगा या 5 से छोटा रहेगा, एक चीज होनी चाहिए। अब 7 से भी बड़ा चाहिए, 5 से भी छोटा चाहिए, दोनों कैसे हो सकता है? तो इट इज अ नल सेट। क्लियर है? यहां तक आया समझ में? यस। यस सर। ठीक है, नाउ चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ, चलो जल्दी से फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। फिफ्थ क्वेश्चन दिया है आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। चलो बताना है क्या ये दोनों सेट इक्वल है। अगेन हमको सेट ए दिया है 2 3, बी आपको कुछ सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, तो हमको पहले उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो आप सेट बी निकालो बेटा, सेट बी क्या आ रहा है? सर नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल आ रहा है तन्वी, बाकी लोग करो भाई। आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, तो पहले सॉल्व करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, सॉल्व करो। सर नॉट इक्वल है। राइट, नॉट इक्वल आ रहा Not है। equal. 6 1 जा 6 आएगा तो सॉल्व कैसे करोगे आप? सॉरी 3 2 जा 6 आएगा तो सॉल्व ऐसे कियोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 3 प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो क्या आ रहा है आपका? x प्लस 3 और x प्लस 2 आ रहा है यही, तो x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -2, तो हमारा सेट बी क्या बना बेटा? -2 -3, करेक्ट है। और यस यहाँ सर। सेट ए क्या है तुम्हारा? 2 3, तो दोनों इक्वल है क्या? बिल्कुल भी नहीं, ए आपका दिया है 2 3, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। क्लियर है? यस सर। चलो इसका सेकेंड वाला बताओ फिर जल्दी से। सर इक्वल है। इक्वल है। सेकेंड वाला अगर देखोगे तो सेकेंड में ए आपको दिया है x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, तो इसका अगर मैं सेट बनाऊंगा तो क्या आएगा? f कॉमा o कॉमा l कॉमा w, राइट। इसका अगर मैं बनाऊंगा तो क्या आएगा? w कॉमा o कॉमा l कॉमा f, तो बताओ पूरे एलिमेंट सेम है दोनों के, तो बोथ द सेट्स आर इक्वल, तो हम बोल सकते हैं सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। क्लियर है? यस। नाउ मूव ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन बेटा, फास्ट सिक्स्थ क्वेश्चन अब अपन करते हैं। चलो सिक्स्थ क्वेश्चन करेंगे। क्या दिया है सिक्स्थ क्वेश्चन में? देखो, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। ये आपको पूरे सेट दिए हैं, इसमें से इक्वल सेट आपको निकालना है। तो चलो सबसे पहले मुझे आप लोग बताओगे सेट ए के इक्वल कौन सा सेट दिया हुआ है? तो 2 4 8 12, तो 2 4 8 12 है कोई? कोई भी नहीं है, राइट। तो सेट ए के इक्वल तो कोई भी सेट नहीं दिख रहा है हमको यहाँ पर। चलो ठीक है, सेट बी के इक्वल देखो कौन सा सेट दिया है? सर डी। 1 2 3 4, तो ये दिख रहा है 1 2 3 4 डी सेट, और बी सेट को देखो ध्यान से, सेम है।
Yes, sir. तो हम बोल सकते हैं सेट बी इज इक्वल टू सेट डी, अरे सॉरी, सेट बी इज इक्वल टू सेट डी। ठीक है, नाउ सेट सी के इक्वल देखना, 4 8 12 कोई 14, नहीं तो कोई भी नहीं है, नहीं है सर। छोड़ दो। ए बी सी डी का हो गया, ई देख लो, जी सर, जी। -1 जी is सर। 1, ठीक है, 1 - 1, तो सेट ई इज इक्वल टू सेट जी। ठीक है, एक ये इक्वल सेट मिला था, यहाँ पर एक ये इक्वल सेट मिला, और तो कोई नहीं है है ना, सर, एफ बस। एच, बस। और कोई नहीं। तो हमको यहाँ पर दो सेट इक्वल मिले, ए इज इक्वल टू डी एंड ई इज इक्वल टू जी। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये बेटा आपकी एनसीईआरटी की सेकेंड एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई। बहुत ही इजी सा चैप्टर है सेट, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग सेट में अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सेट क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया था, आगे के चैप्टर्स को बेटा ये ना जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, तो आपका ना बेसिक कंसेप्ट सेट के बहुत अच्छे होने चाहिए। फिलहाल बताओ, यहां तक एनीवन हैविंग एनी डाउट? नो सर। श्योर? आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट हेडिंग लिख लेना बेटा, नेक्स्ट हेडिंग लिख लेना आप यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट हेडिंग लिख लेना यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। अब देखो यूनिवर्सल सेट क्या होता है बेटा, पहले ये समझो कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। अब यूनिवर्सल सेट ना सारे सेट का सेट होता है बेटा। यानी कि अगर मैं आपको एक चीज बोलूं कि मान के चलो यहां पर ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 3, 5, और एक मेरा यूनिवर्सल सेट है बेटा, एक मेरा सेट है जिसमें ये एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो देखो, एक मेरा सेट है A1, 2 और एक मेरा सेट है B3, 5। तो एक ऐसा सेट बेटा, एक ऐसा सेट जिसमें सारे एलिमेंट हो जो बाकी सेट्स में प्रेजेंट है। जैसे सेट ए में 1, 2 है तो वो आपको यहां पर मिलेगा, सेट बी में 3, 5 है तो यहां पर आपको मिलेगा। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सारे एलिमेंट्स, अगर आपके 3, 4 सेट दिए हुए हैं और वो 3, 4 सेट के सारे एलिमेंट अगर आपको एक सेट में नजर आ रहे हैं तो वो सेट को हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। आया समझ में? यानी यस। आपके क्वेश्चन से रिलेवेंट जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर आपको एक सेट में दिख रहे हैं, यानी कि वो सेट क्या कहलाएगा, आपका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। आया समझ में? यस सर। एनीवन हैविंग एनी डाउट? नो सर। ठीक है, ये याद रखना। जैसे कि एक हो गया बेटा, एक एग्जांपल मैं स्कूल से रिलेटेड दे सकता हूं आपको। सपोज युगांतर की स्कूल है, मैं ये बोल रहा हूं कि ऑल द गर्ल्स, द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन युगांतर स्कूल, द सेट ऑफ ऑल द गर्ल्स इन युगांतर स्कूल। और एक प्रिंसिपल है बेटा वहां के जो क्लास 9th, जो कि बहुत ज्यादा बदमाश क्लास होगी, तो क्लास 9th की गर्ल्स को वो पनिश कर रहे हैं। तो तुम बताओ, अगर मैं बोलूं कि सेट ऑफ ऑल द गर्ल्स इन द स्कूल में क्या 9th क्लास की भी गर्ल्स हैं? यस सर। सेट ऑफ ऑल द गर्ल्स इन अ स्कूल ना बेटा उस कंडीशन के लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो ये हमेशा याद रखना, यूनिवर्सल सेट जो होता है वो एग्जामिनर आपको देगा, आपको कभी खुद से नहीं निकालना होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हमेशा आपका क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है, वो आपको एग्जामिनर देगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स रहेंगे उसमें सारे एलिमेंट्स रहेंगे जो आपके गिवन कंडीशन क्वेश्चन के हिसाब से दिया होगा। आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो इसके बारे में Yes. कुछ ऐसा लिख लो, इसके बारे में कुछ ऐसा शॉर्ट सा लिख लो, क्योंकि स्पेसिफिक कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है। ऐसा लिख लो, द सेट
that has all elements relevant to our question. Relevant to our question. Is that clear to you, all of you? Yes, sir.